नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद है, जम्मू तवी रिवर के पास ही हम मौजूद है। और अभी हम रास्ते से गुजरे तो हमने देखा कि यहाँ पे ये कर्नाटक का एक रथ है जो हिंदू राष्ट्र जिस पर लिखा हुआ है। तो हम इनके साथ जो स्वामी जी हैं और बाबा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये रथ कहाँ से आ रहा है और क्या इसका उद्देश्य है और इसमें हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। बाबा जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रथ है जिस पर कर्नाटक और हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है, इसका क्या संदेश है और ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाने वाला है? एक ही संदेश है। हनुमान जी अपनी जन्मभूमि से कश्मीर में आया। अभी 370 धारा हटने के बाद जनलों के मन में पीड़ा थे। अभी हम गया तो वहाँ सस्य अमल शांति वातावरण है क्या, परंतु अभी वो सारे संशयों को एक ही समाधान है। हनुमान जी अपना जन्मस्थली से किष्किंधा से कश्मीर आया, सीमा तक पहुँच गया, शरण नवरात्रि शुरू करा दिया। श्रीनगर लाल चौक में हनुमान चालीसा पूजा पाठन हो गया। इतना भव्य दिव्य रथ पूरा कश्मीर घूमा, यहाँ भी सीमा तक पहुँच गया। जम्मू में भी का कार्यक्रम हुआ, जहाँ जहाँ जाए लोग स्वागत किया, अपने पीड़ा व्यक्त किया। हनुमान जी सब लोगों को आशीर्वाद देकर संपूर्ण भारत देश यात्रा में कश्मीर से निकलने वाले हैं। अभी हमारा कश्मीर का द्वार खोल गया, कोई डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। कश्मीर पंडित लोग जहाँ जहाँ भी हो, आप कृपया वापस आ जाइए। आप लोगों की मन में जो पीड़ा सारी निवारण करने के लिए हनुमान जी खुद ही खड़े हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित इस वक्त पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी मौजूद है वो कश्मीर में आ जाए, हनुमान जी कश्मीर वापस आ जाए, क्योंकि ये कश्मीर हैं, धरती माता हैं। माता अभी बुला रही हैं, अभी तक बंधित थी, अभी बंधन मुक्त हो गया, अभी भगवान का पदार्पण भी हो गया। अभी सभी लोग धैर्य से कश्मीर आकर यही निवास कीजिए, तभी सस्य अमल होता है ना। अपने कश्मीर माता पुत्रों को बुला रही हैं। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ इस पर देख रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र आपने लिखा हुआ, तो हिंदू राष्ट्र का इसका पैगाम, इसका संदेश क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या आप व्यक्त करते हैं? जहाँ हिंदू लोग रहता है, जहाँ हिंदू लोग सोता है, जहाँ हिंदू लोग जीवन करेंगे, जहाँ हिंदू देवी देवता लोगों का पूजा होता है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है तो और कौन सा राष्ट्र होता है? तो लेकिन ये तो अब जिस पर जो आवाज़ उठ रही है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? रामायण काल में भी कुछ राक्षस विरोध लोग खड़े हो जाते थे, परंतु उसका जो गति होता है वो गति अभी भी हो जाता है। ये सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो मतलब हिंदू राष्ट्र का सही अर्थ एकदम जो कहते हैं कि जिसमें हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो आपकी भाषा में उसका अर्थ क्या है कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र चलेगा? हिंदू राष्ट्र है ना, ये सनातन धर्म है ना, ये वसुदैव कुटुंबकम बोलने वाले हैं। मैं सुख से जीऊँगा, तू भी मेरे साथ सुख से जीवो। अभी पालस्तीना लोग हैं, अभी पाकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, वहाँ तो हिंदू लोग जाकर झगड़ा नहीं कर रहे हैं ना, मुसलमानों के बीच में ही झगड़ा है। एक उसको मार रहे हैं, छोटा छोटा बच्चे लोगों को मार रहे हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म में शादी एक संस्कार है। मुसलमानों की कोई शादी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है, जब चाहे सब रखो, नहीं तो टिश्यू पेपर की तरफ फेंक लो। वो कोई संस्कार है क्या? हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है, संस्कारित देश है। जैन लोग भारत देश में रह रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। अन्य मत लोग भी यहाँ रह रही हैं, ऐसा आप भी रहिए। अब झगड़ा करेंगे करके बोलो तो हनुमान जी हैं। ये हिंदू राष्ट्र ही है, हमारा धर्म सनातन धर्म ही है। ये कश्मीर धरती शारदाम्बा का धरती है। अभी शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर की पीओके में है, वो भी अनतिकाल में ही आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू इस तरीके से रहते हैं और मुसलमानों को झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपके लिए हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म हैं या फिर कुछ बाहर है, सिर्फ हिंदू ही हैं? जो यहाँ रहकर यहाँ प्रकृति को, यहाँ भगवान को, यहाँ धर्म को, यहाँ लोगों को मानता है वो हिंदू कहलाता है, जो नहीं मानता है वो राक्षस कहलाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबा जी, जो मतलब इस रथ को मतलब एक तरीके से इसका अर्थ व्यक्त कर रहे थे कि किस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र, इसका संदेश क्या है। और ये कर्नाटक से रथ निकला है। अभी इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये रथ
कश्मीर भी जाएगा, जम्मू में भी है, किसी तरीके की कहीं पर भी इनको कोई भी समस्या का मतलब सामना नहीं करना पड़ा है। और कश्मीर तक भी ये जाने वाला और तमाम कश्मीरी पंडितों से ये कहना चाहते हैं कि वो कश्मीर वापस लौट कर आ जाए। हनुमान जी उनके कष्ट निवारण के लिए वहाँ पर कदम रख चुके हैं। तो हमारे साथ अभी दूसरे महाराज जी मौजूद है और इनसे हम सीधा सवाल करते हैं कि ये रथ कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, ये कर्नाटक, इस पर कर्नाटक हिंदू राष्ट्र जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र है ये जहाँ पे हम खड़े हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदू राष्ट्र ही है ये। अफ़गानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र है ये, बस इसी की यात्रा हो रही है। अभी हम टीटवाल बॉर्डर तक गए थे और कुछ समय बाद शायद हम पीओके भी ले लें, जहाँ पे असल शारदा पीठ है वो भी हमारा ही है। अभी जो हमने करा है एलओसी पे जो शारदा माता का मंदिर स्थापना करी है बॉर्डर पे, उसमें हमने रथ लेके गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम चाहते हैं दोबारा आएँ और हमारा रथ असल शारदा पीठ तक जाए। कहाँ से ये रथ आया है और कहाँ तक ये जाने वाला? रथ जो आया है किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि से आया है और गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा हनुमान जी को स्थापित करते हुए ये रथ 12 साल का संकल्पित रथ है। और इसमें राम दरबार है, अंजनी मैया का दरबार है, हनुमान जी का दरबार है, लक्ष्मण राम का भ्रात मिलन का दरबार है। तो इस दरबार में पूरी रामायण है। और हनुमान जी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जब लंका गए थे तो लंका दहन हुआ था। रावण जो कितना शक्तिशाली था उसने अपना राजपाट छोड़ा अपने विधर्मों के कारण। ऐसे ही जो विधर्मी सरकार थी वो भारत से अभी जा चुकी है। वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बॉर्डर पे जो हमारी सेना है 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए तत्पर है, खड़ी है। ये यात्रा भी इसीलिए संभव हो पाई कि हर जगह हमारा बॉर्डर का सेना खड़ी थी, लेकिन हमारे देश में ही सेना हमारे को हिफाजत के साथ लेके जा रही है। ये देख के ऐसा भी लग रहा था कि हम अपने देश में या पाकिस्तान में हैं। ये सोचने वाला विषय है। यहाँ पे हमारे देश का सिम नहीं चलता, पूरे देश में जो चलता है, ये भी सोचने वाली बात है। वर्तमान सरकार से हम कहेंगे कि जैसे यहाँ की सुरक्षा करी है वैसे ही हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं और कश्मीरी पंडित को यहाँ वापस बुला के बसाया जाए और यहाँ पर पुनर्निर्माण उनके साथ किया जाए और उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी सुख सुविधाएँ दी जाएँ। अच्छा, तो ये एक जो आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र इस पर रथ पे लिखा हुआ है, उसका संदेश काफ़ी लोगों से हमने सुना है, लेकिन सरकार का एक तरफ जो है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपके हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास ही हिंदू राष्ट्र है। वासुदेव कुटुंबकम की सोच ही हिंदू राष्ट्र है। अतिथि देवो भव भी हिंदू राष्ट्र है और सबको साथ लेके चलने वाली सोच भी हिंदू राष्ट्र है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस पर अपने क्या विचार व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना हिंदू राष्ट्र को लेकर और इजराइल पैलेस्तीन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर के अपने अर्थ व्यक्त किए हैं, उस पर आपकी क्या विचारधारा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा।